मनुष्य चिंता करता है, 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 चिंता करते करते अधमरा हो जाता है। और किसी के पास ऐसी चिंता हो तो खाना भी रखोगे सामने तो नहीं खाएगा। होता है ना, जब गम होता है खाना भी रखो नहीं भूख लगती है। और चिंता मनुष्य हर एक चीज की करता है, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, कल की चिंता करता है, कल क्या होगा। एक ही चीज की मनुष्य को चिंता होनी चाहिए कि मेरे जीवन के अंदर मैं उस शांति का अनुभव कर सकूं। एक दिन नहीं, हर दिन। ये लोगों की गलत फहमी रहती है, लोग ये सोचते हैं कि एक बार जब शांति का अनुभव कर लिया उसके बाद फिर सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक बार एक दिन तुमने पानी पी लिया, दूसरे दिन पानी पीने की जरूरत नहीं है। एक दिन तुम सो गए तो दूसरे दिन सोने की जरूरत नहीं है। अरे हर दिन सोने की जरूरत है, हर दिन पानी पीने की जरूरत है, जब भी प्यास लगे। ठीक उसी ढंग से मनुष्य को अपने जीवन के अंदर हर रोज शांति का अनुभव करने की जरूरत है, हर रोज। दूसरी गलतफहमी लोगों की क्या रहती है, शांति का अनुभव करने के लिए हमको अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ये किसने कहा तुमसे? किसने कहा? लोग देखते हैं किसी बाबा को, वो पहाड़ी पे चढ़ा हुआ है, पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, तो लोग समझते हैं इसको शांति है। ये कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है? क्या चीज है ये? कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचत है धन को। तुरंग घोड़ा, घोड़े पे चलने की इच्छा होती है, कहीं कहाँ जाने की इच्छा होती है, कभी आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, किसी जूस पीने की इच्छा होती है, कलकत्ता देखने की इच्छा होती है, बम्बई देखने की इच्छा होती है, ये करने की इच्छा होती। इसका तो काम है, ये दिन रात लगा रहता है। अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। और मनुष्य बन गया है इसका गुलाम। और लोग हैं जो कहते हैं विचारों को रोको, मन को रोको। एक कहानी आती है, एक बार एक व्यक्ति था, वो गुरु महाराज जी के पास गया। उसने कहा, गुरु महाराज मेरे को एक जिन्न दे दो, जिन्न दे दो, और उसको मैं जो भी कहूं वो कर दे। गुरु महाराज ने कहा, तेरे को जिन्न की जरूरत नहीं है। जिन्न आएगा तो फिर तेरे को खाने के लिए आएगा। अगर तेरे पास कोई चीज नहीं बची करने के लिए तो वो तेरे को खाने के लिए आएगा। उसने कहा, महाराज मेरे पास इतने काम हैं, इतने काम हैं कि आप चिंता मत करिए, आप मेरे को दे दीजिए बस। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है। इसको एक जिन्न दे दिया। अब जिन्न आया तो उसने कहा, क्या हुक्म है? हुक्म दो, ना तो मैं तेरे को खाऊंगा। तो उसने कहा, मेरे लिए महल बना दे। जिन्न था, चुटकी बजाई महल बन गया। मेरे लिए नौकर चाकर ला दे, चुटकी बजाई नौकर चाकर आ गए। मेरे लिए अब ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे। करता रहा करता रहा करता रहा, और वो चुटकी बजाए। वो 5 मिनट भी अभी पूरे नहीं हुए थे, जो कुछ भी सारी उसकी ख्वाहिश थी वो सारी पूरी हो गई। अब वो आए, बैठ गया जिन्न भी, खाऊंगा तेरे को। अब लगा उसको डर। पहले तो उसको डर नहीं था, उसने सोचा मेरी इतनी इच्छाएं हैं कि वो तो लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा, तब भी वो पूरी नहीं होंगी। यह 5 मिनट में सारी उसकी इच्छाएं पूरी कर दी। अब वो आए खाने के लिए, वो भागा भागा गया बेचारा गुरु महाराज के पास कि बचा लो, आपने ठीक कहा था, बचा लो मेरे को। तो गुरु महाराज ने कहा, तूने सबक तो सीख लिया, मैंने पहले ही कहा था कि तेरे को इसकी जरूरत नहीं है, पर तेने सोचा तेरे को है, अब तेरे को खाने के लिए आ रहा है। कहा, महाराज बचा लो। तो कहा, ठीक है, देख
तू उसको कहे कि वो ये कुत्ता है, इसकी दुम है घूमी हुई, इसको सीधा कर दे। तो आया उसको जिन खाने के लिए, लिया उसने कुत्ता, उसके जिन के आगे रख दिया कि इसकी पूंछ सीधी कर दे। जिन ने कहा ये तो बड़ी आराम से हो जाएगी। उसने ली और उसकी दुम सीधी की, और जैसे ही उसको छोड़ा फिर उसकी कुत्ते की दुम ऐसी की वैसी। अब वो लगा रहे, जिन लगा रहे उसको सीधा करने में, वो सीधी हो ना, जब भी उसको छोड़े फिर उसकी दुम ऐसी की वैसी हो जाए। यही हाल दुनिया का है, यही हाल दुनिया का है। और मनुष्य लगा हुआ है कि मेरी ये भी इच्छा है, 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 और इच्छा सारी पूरी हो जाए। परंतु वही चीज आती है और फिर मनुष्य को परेशान करती है, क्योंकि घोड़े छोड़ दिए और दौड़ रहे हैं सारे संसार के मैदान में। और फिर तुमको जब जरूरत पड़ेगी तो मिलेंगे थोड़े ही। वो तो चले गए, वो तो भाग गए, जहां उनको जाना था वो चले गए। कहां तक मनुष्य की इच्छाएं नहीं जाती हैं, कहां तक मनुष्य नहीं सोचता है। हर एक बार में सोच, सवेरे से लेकर के रात तक क्या करता रहता है मनुष्य? सोचता रहता है। इसीलिए कहा कि चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। अगर चिंता करनी है तो अपने भले की चिंता करो कि तुम्हारा ये मनुष्य जीवन जो है ये किस प्रकार सफल हो पाए। अब मिला है, ये है उस बनाने वाले की कृपा कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला। कृपा है। बिना मांगे बनाने वाले ने हमको ऐसा वरदान दिया, एक ऐसा उपहार दिया जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। किस मुंह से हम जाते हैं उस बनाने वाले के पास और मांगने की कोशिश करते हैं, जब पहले ही जो उसने दिया वही स्वीकार नहीं किया। अरे पहले उसको तो स्वीकार करो जो जीवन मिला है, जो ये हीरा हमको मिला है, इसको तो स्वीकार करो। और चीजों की जो इच्छा करते हो वो तो ठीक है, अच्छी बात भी नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, परंतु ये जो मिला है इसको तो स्वीकार करो। क्या दिया है ये बनाने वाले? इसके अंदर ये जो श्वास आता है और जाता है, ये उस बनाने वाले की कृपा है। लोग पूछते हैं भगवान है या नहीं? बैठ के देखो ये श्वास कहां से आता है, कहां से आता है और कहां जाता है, और फिर आता है और फिर जाता है, और फिर आता है और फिर जाता है। और जब भी ये आता है तो क्या लाता है तुम्हारे लिए? ये लाता है इस जीवन का उपहार। और ये आता है और जाता है, और आता है और जाता है, और एक दिन ये आएगा और जाएगा और फिर नहीं आएगा। और उस दिन की बात कोई नहीं करना चाहता है। राम राम राम, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या ये किसी के साथ नहीं होगा? होगा, परंतु तुमको उस दिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता अगर तुमको करनी है तो आज की चिंता करो, आज की चिंता करो कि आज भी वो तुमको उपहार मिला, और क्या तुमने उस उपहार को अपने जीवन में स्वीकार किया या नहीं किया।